अनुकूल कब्जा और प्रतिकूल कब्जा ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे और बहुत सवाल आता है कि इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है उस पे आपका अनुकूल कब्जा है या प्रतिकूल कब्जा किया है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी है किसी व्यक्ति ने उस पे कब्जा किया है तो वो एक अनुकूल कब्जा माना जाएगा या फिर प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। तो इसकी उदाहरण लेते हैं हम इस मैप से। जो ये मैप यहाँ पे एक महिला और एक पुरुष देख रहे हैं, तो हम इनको दो पार्टीज मान लेते हैं, एक पार्टी 1 है और एक पार्टी 2 है। अगर इस महिला का प्लॉट है और इस पुरुष ने उसके ऊपर एक कब्जा किया है तो उसको प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। यानी कि इसको इस तरह से समझते हैं हम, अगर महिला का प्लॉट है तो उसके जो कागज हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो महिला के नाम पे है। जब उसका रिकॉर्ड महिला के नाम पे है और वो महिला वहाँ पे रह नहीं रही, उसने वो प्लॉट या वो घर या वो मकान या वो दुकान इस पुरुष को, इस व्यक्ति को कहीं पे किराए पे दिया था। अगर ज़मीन थी तो खेती के लिए दी हो सकती है, दुकान है तो किराए के लिए, घर है तो रहने के लिए किराए पे दिया है। और इस महिला ने उसको बहुत लंबे समय तक आके पूछा नहीं या खाली करने के लिए नहीं बोला, तो अब इस पुरुष का उस महिला की ज़मीन पे अनुकूल कब्जा नहीं माना जाएगा, ये एक प्रतिकूल कब्जा माना जाएगा। कि प्रतिकूल कब्जे का मतलब है कि व्यक्ति ए की प्रॉपर्टी अगर व्यक्ति बी कब्जा कर लेता है, उस पर रह रहा है, कागज उसके नाम पे नहीं है, जो रह रहा है कागज किसके नाम पे है, जो वहाँ नहीं रह रहा, जो उसका एक्चुअल में मालिक है, तो वहाँ पे उसको प्रतिकूल कब्जा बोला जाएगा। प्रतिकूल कब्जा ज़्यादातर उन्हीं केसेस में होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को किराए पे देके बहुत सालों तक 10 साल 12 साल 15 साल भूल जाते हैं, या फिर उसकी सार नहीं लेते हैं, उससे पूछते नहीं हैं, उसको खाली करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो उस केस में वहाँ पे प्रतिकूल कब्जा हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने प्रतिकूल कब्जा किया है, ये बात आपको हैरान कर देगी, वो एक समय सीमा के बाद आपके ऊपर केस कर सकता है, मालिक के ऊपर केस कर सकता है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 साल से रह रहा हूँ, अब इसके पेपर मेरे नाम किए जाएं। तो इसीलिए प्रतिकूल कब्जा जो होता है वो तभी होता है जब हम अपनी प्रॉपर्टी की केयर नहीं करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को जाके देखते नहीं हैं। अगर आपकी कोई दुकान, मकान, घर, ज़मीन कुछ भी है तो आप उसको वहाँ पर जाके देखें। बात करते हैं अनुकूल कब्जा। अनुकूल कब्जे में क्या होता है कि मान लो कि ये जो प्लॉट है ये इस महिला के नाम पे है, वो किसी भी कारण से इस महिला के नाम लग गया। कारणों की बात करते हैं, एक ज़मीन है, 1 बीघा उदाहरण ले लेते हैं, और ये ज़मीन महिला के नाम पे बोल रही है, बट कोई व्यक्ति आके कहता है कि इस महिला के नाम पे ये ज़मीन नहीं है, मैं का एक्चुअल में हकदार हूँ, पर इसके जो कागज़ है वो भी महिला के नाम पे बोल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, कागज़ भी महिला के नाम पे है, ज़मीन भी महिला के नाम पे है, महिला के पास ही है, तो फिर ये व्यक्ति कैसे आके उस पर बोल सकता है कि ये मेरी ज़मीन है। तो होता क्या है, अगर इसको उदाहरण से समझा जाए, इस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन के कागज़ रिकॉर्ड चेक नहीं किए बहुत सालों से। किसी एक सरकारी सर्वे में क्या हुआ, वो जो ज़मीन थी वो महिला के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, और महिला उस पर ऑलरेडी या तो खेती कर रही थी या उस पर किराए पे रह रही थी, तो वो इसको अनुकूल कब्जा माना जाएगा। यानी कि पेपर भी कब्जाधारी इंसान के नाम पर ही शिफ्ट हो गए हैं किसी कारण से। ऐसी गलतियां, खामियां सरकारी कामों में होती रहती हैं। हालांकि आजकल ऑनलाइन काम है तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, पर ऐसा बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा ये सरकारी ज़मीन पर होता है। अनुकूल कब्जे के केसेस आपको सरकारी ज़मीन पे मिलेंगे कि कोई व्यक्ति था, वो एक प्लॉट पे जाके रहने लग गया, फिर उसने थोड़ा सा रिश्वत वगैरह दे के डिपार्टमेंट्स में सेटिंग करके वहाँ पे जो उसके पेपर थे वो अपने नाम करवा लिए। अब सरकार की आंखें तो आपको पता है तुरंत नहीं खुलती हैं, वो 15 साल 20 साल 30 साल बाद जाके खुलती हैं। तो जब सरकार उस व्यक्ति से बात करेगी तो सरकार उसको बोलेगी कि तूने हमारी ज़मीन पे अनुकूल कब्जा किया हुआ है। वो जो केस जाएगा कोर्ट में वो अनुकूल कब्जा के तहत जाएगा, ना कि प्रतिकूल कब्जा के तहत। प्रतिकूल कब्जा में जो केस करता है उसके पास कागज नहीं होते हैं, बट वो रह रहा होता है।
या फिर केस अगर दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है तो जिस पे केस हुआ है वो व्यक्ति वहाँ सिर्फ रह रहा है एक लंबे समय से, कागज उसके नाम पे नहीं है। अनुकूल कब्जा के अंदर जो कागज हैं वो भी उसी के नाम से हैं, तो जो केस चलता है वो इस बिहाफ पे चलता है कि उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि अगर ये ज़मीन 30 साल पहले या 50 साल पहले तुम्हारे पास आई तो ये कहाँ से आई, इसका रिकॉर्ड दिखाओ। तो सरकारी विभागों में जांच बिठाई जाती है और सब तरह के रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है कि किस तरह से ये ज़मीन हमारे पास आई है। तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अनुकूल कब्जा और प्रतिकूल कब्जा में मेजर डिफरेंस क्या है। इसको एक उदाहरण से हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी से ज़मीन खरीदी और उसके कागज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गए, मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, और जो व्यक्ति वहाँ पे अभी रह रहा था जिसने मुझे ज़मीन बेची थी, उसने बोला कि मैं इसको खाली करूँगा 6 महीने के बाद, और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा 6 महीने बाद उसने खाली नहीं किया, मैंने उसको बोला कि इसके कागज़ तो मेरे नाम पे, इसको खाली कर दो, तो वो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, कागज़ भी अभी मेरे नाम पे ही है क्योंकि मैंने तो उसको क्रॉस चेक किया ही नहीं था। जो व्यक्ति ऑलरेडी जिसने ज़मीन को बेचा था, कागज़ भी उसी के नाम पे थे, अब अगर मैं उस ज़मीन के लिए केस करूँगा तो वो अनुकूल कब्जा के अंदर केस आएगा, ना कि प्रतिकूल कब्जा के अंदर। अगर वो कागज़ मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गए होते और वो व्यक्ति जिसने मुझसे 6 महीने बाद खाली करने के लिए बोला था नहीं खाली करता, तो मैं प्रतिकूल कब्जा के आधार पे केस करता। प्रतिकूल कब्जा जो है वो ऐसे नहीं है कि 6 महीने 1 साल के केस में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कानून के हिसाब से 12 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे रह रहा है तो वो व्यक्ति वहाँ पे प्रतिकूल कब्जा कर सकता है, प्रतिकूल कब्जे का वो केस माना जाएगा, अदरवाइज़ वो केस प्रतिकूल कब्जे का नहीं रहेगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। अनुकूल अधिकार, तो अनुकूल अधिकार क्या होता है कि अगर मेरे पास मेरा अनुकूल अधिकार है तो वैध स्वामित्व जो होगा, यानी कि जो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे मेरे पास होंगे, मैं वहाँ पे रह भी रहा हूँ और जो मेरे स्वामित्व के नियम हैं मैं उनके अनुसार वहाँ पे रह रहा हूँ। जो मैंने जिस तरह से वो प्रॉपर्टी खरीदी है, जिस तरह से जिससे भी ली है, उन सारे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से रहा हूँ। इसका उदाहरण है कि संपत्ति का खरीदना और रजिस्ट्री कराना। मान लीजिए कि मैंने किसी से संपत्ति को खरीदा और रजिस्ट्री अपने नाम पे करा ली, तो वो मेरा अनुकूल अधिकार हो गया। तो अगर मैं वहाँ पे जाके रह रहा हूँ तो वो मेरा अनुकूल कब्जा है। और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, अगर वो संपत्ति जो है मेरे पिताजी या मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे की है तो उस संपत्ति के ऊपर मेरा अनुकूल अधिकार माना जाएगा। दूसरा है प्रतिकूल अधिकार। तो प्रतिकूल अधिकार में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे 12 वर्षों तक कब्जा रह जाता है, जैसे कि मैंने अपनी ज़मीन किसी को गहने दी खेती करने के लिए, उसको 12 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है, तो अब वो व्यक्ति का प्रतिकूल अधिकार हो गया है। तो भाई गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आप उस व्यक्ति को ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं। भाई वो 12 साल से ज़्यादा से रह रहा है, आप उसको पहले कहाँ थे, आप पहले हटाते, आप पहले आपने नहीं हटाया है, तो अब हम उसको ऐसे नहीं हटाएंगे। अब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा दोनों को सुन के कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन पे क्या डिपेंडेंसी है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसने, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया, 12 वर्ष हो गए हैं, प्रतिकूल अधिकार ला दिया, कोर्ट में केस लगा, पता चला कि वो व्यक्ति बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसके पैन कार्ड में, वो रिकॉर्ड्स में, आपने कोर्ट में साबित कर दिया वो अमीर है, तो उसके चांसेस हैं कि वो आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। पर अगर किसी व्यक्ति को आपने ज़मीन गहने दी थी, अब वो उस पर खेती करता है, उसका घर ही उसी से चलता है, या दुकान गहने दी थी आपने या घर दिया था, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, उसकी जो मानसिक आय है वो इतनी कम है कि वो कहीं पे और घर किराए पे ले नहीं सकता या दोबारा बना नहीं सकता नया, तो वहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। वहाँ पे कोर्ट एक सेटलमेंट करवाएगा आपका। खुला और स्पष्ट कब्जा, खुला और स्पष्ट कब्जा भी इसी के अंदर प्रतिकूल अधिकार के अंदर ही माना जाएगा। तो इसमें कानूनी अधिकार क्या है, अगर आपको इसमें केस करना है तो जो हमारा केस चलेगा वो CRPC के कौन सी धारा में चलेगा, तो धारा 27 और धारा 65 के अधिनियम में वो केस चलेगा।
अब आते हैं अनुकूल और प्रतिकूल अधिकार में अंतर क्या है। सो ये एक मापदंड है, अनुकूल अधिकार और प्रतिकूल अधिकार, ये आप पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें क्या है, स्वामित्व का जो अधिकार है अनुकूल अधिकार में उसके पास वैध होंगे, यानी कि अगर वो बंदा उसी का प्रॉपर्टी का मालिक है तो जो अनुकूल अधिकार का दावा कर रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रतिकूल वाले के पास कब्जा होगा, 12 साल से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। कानूनी प्रक्रिया, वैध प्रक्रिया, अनुकूल के अंदर क्या होगा कि उस व्यक्ति ने जो डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं वो एक बहुत ही वैध तरीके से खरीदे हैं तो वो एकदम सही है। और प्रतिकूल अधिकार स्वामित्व की निष्क्रियता, यानी कि उसके पास स्वामित्व है नहीं, वो उसका मालिक नहीं है, बट वो मालिक बनने के लिए आपको चैलेंज कर रहा है, केस आप पे वो भी केस कर सकता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान ये बात करती है कि किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज़्यादा का कब्जा कर लिया है और अब वो मुझ पे केस कर रहा है कि भाई मैं 12 साल से ज़्यादा से रह रहा हूँ, अब इसको मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। समय की आवश्यकता, अनुकूल अधिकार में कोई समय सीमा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप रह रहे हो तो वो आपका अधिकार है। प्रतिकूल 12 वर्ष, तो अगर किसी को कोई आपकी प्रॉपर्टी पे 10 वर्ष से ज़्यादा से बैठा है तो भैया आप उसको जाके वहाँ से हटाओ। अगर आपने नहीं हटाया तो फिर अब वो आपके ऊपर केस लगा देगा और प्रॉपर्टी आपको उसके नाम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। और इसका कानूनी प्रावधान हमने आपको बता दिया है कि अगर समय सीमा में दावा नहीं किया गया तो आपका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी है, अपने भूमि रिकॉर्ड की जांच नियमित करते रहनी है और अपनी संपत्ति पर अधिकार भी सुनिश्चित करना है। अगर मेरे पास मेरी संपत्ति है, दैट डजेंट मीन कि मैं कोई उसकी टेक केयर कर रहा है और मैं उसके ऊपर छोड़ के 12, 15, 20 साल से बैठा हूँ और सोच रहा हूँ तो मन में ही वो मेरी संपत्ति है। अब आप भूल जाओ, कानून के हिसाब से अब वो उसका प्रतिकूल कब्जा करके बैठ चुका है, अब आप उसको उठा नहीं सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी और डिटेल में आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको ये जानने की ज़रूरत है, जिनकी प्रॉपर्टी वो 11 साल से उन्होंने कहीं पे रेंट पे दे रखी है, ताकि वो उसको छुड़वा लें। नमस्कार दोस्तों।